हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाबलीज क्रिएशन। तो इस ब्लॉग में मैं 0 पॉइंट युमथांग का वीडियो शेयर करूंगी आप लोग के साथ। और आप लोग कैसे हैं, आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। अच्छा वेदर है। कैसा लगे यहाँ घूम के? अच्छा लगा हमको। और वेदर क्या बोल रहे हैं? ठंडा वेदर। और हेलो, बारिश में हम यहाँ पे दी दे। अच्छा, और हेलो, मजा भी किए। क्या मजा किया? बेबी साथ खेले। बेबी साथ खेला? चलो अच्छा देख रहे हैं बच्चे कि कितना खुश है, एंजॉय कर रहा है। और हम लोग अब लाचुंग से निकल रहे हैं लाचुंग के लिए। और ये हम लोग पहुंच गए हैं वाटरफॉल। तो ये है अमिताभ बच्चन वाटरफॉल। इसका नाम क्या भीमा फॉल्स था पहले, लेकिन इसका लंबाई इतनी है जिसकी वजह से इस फॉल्स का नाम अमिताभ बच्चन लोग वहाँ लोकल लोग ही रख दिए हैं, तो उसी नाम से इसको जाना जाता है। देखिए कितनी ऊंचाई से ये फॉल्स गिरा है और इसकी आवाज़ भी बहुत ज़ोरों का है। वहाँ पास में बात करने से भी कुछ सुनाई नहीं देता है। और यहाँ दुकान है, दुकान में इधर चाय पानी नाश्ता पानी के लिए एक ही दुकान है वाटरफॉल्स के बगल में। और ये साथ ही बगल के में ही एक व्यक्ति गाना गा रहा है और एंटरटेन कर रहा है लोगों को, और लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पर हर एज के लोग नाच गा रहे हैं। और यहाँ आगे जलाया हुआ है उसे भी ताप रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ सिक्किम ऊंचाई बहुत ज़्यादा यहाँ का, इसीलिए ठंड इतनी अधिक है। और वाटरफॉल के यहाँ तो बारिश भी हो रही है और झरना का पानी भी हवा के झोंके से जा रहा है। देखिए नाती मेरा यहाँ से हटना नहीं चाह रहा है, इतना भीग रहा है, ठंडा लग रहा है, कांप रहा है, फिर भी यहाँ से हटना नहीं चाह रहा है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा रुके, थोड़ा गाना सुने, एंजॉय किए। और फिर यहाँ से हम लोग ये जेंटलमैन यहाँ कंटिन्यू गाना गाया जा रहा है, लोगों का एंटरटेन किया जा रहा है और इसके चलते दुकान भी चलता है। और हम लोग अब पहुँच गए हैं लाचुंग होटल में। और होटल में अब हम लोग रूम में जा रहे हैं। होटल का साफ सफाई भी अच्छा है, सुंदर है। हम लोग तो वही चाहते हैं, नीट एंड क्लीन हो। और सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं जो बाथरूम भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। और यहाँ रूम फ्रेश रूम है, एकदम साफ़ सफाई पूरा अच्छा है। और यहाँ सुबह में बाहर का व्यू देखूंगी, अभी तो रात है। और यहाँ ये डबल बेड है और पानी के लिए 2 जगह है, एक हॉट और एक कोल्ड। देखिए बाथरूम भी साफ़ सफाई बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जो बाथरूम में ज़रूरत है वो सभी दिया है। और देखिए सुबह का नज़ारा, खिड़की से ही बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है, कितना सुंदर। और सूर्य की रोशनी जब उसमें पड़ रही है, चांदी की समान चमक रहा है। तो ये अमेजिंग बहुत ही अच्छा है। मतलब हम लोग यही सब देख कर तो बहुत मन खुश हो गया है, वाह। और अगर बेड पर ही बैठे बैठे सोए सोए ये सब नज़ारा देखने को मिले तब तो दिन ही पूरा और भी अच्छा हो जाता है। तो हम लोग अब निकल चुके हैं 0 पॉइंट युमथांग के लिए।
तो देखिए यहाँ काफ़ी करीब हम लोग आ गए हैं। तो बर्फ़ देखकर हम लोग तो फूले नहीं समा रहे हैं, पागल के समान इधर से फ़ोटो ले रहे हूँ, उधर से फ़ोटो ले रही हूँ। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ते जा रहा है, रास्ते के दोनों तरफ भी बर्फ़ मिल रहा है। तो ये जो बर्फ़, नेचुरल बर्फ़, और हम लोग तो यहाँ बर्फ़ जमाते हैं, बर्फ़ गिनते हैं, लेकिन यहाँ नेचुरल बर्फ़ इतना देखने को मिल रहा है, और है ना अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रास्ता भी देखिए, रास्ता जो है घुमावदार रास्ता है, और रास्ते के ही अभी बर्फ़ दूर से ही दिख रहा है, लेकिन थोड़ा करीब जाकर भी वो भी आपको दिखाऊंगी कि कितना करीब और बर्फ़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। Guys, if you wanted to explore Sikkim, please do contact Sherin Doma. She is wonderful lady, Himalayan lady truly. She is wonderful, and she is the woman pilot. And we are here towards 0 point. So me sitting over Buttu, Papa, Mummy and Gogo. So this is the wonderful view we are having. Yes, it's time to see sharing. See, yes, also look at the view from the window. Oh my god, it's fantabulous. Buttu, what do you want to say about this? आपको कुछ बोलना है? क्या बोलना है? कुछ तो बोलो। देखो हम लोग कैमरा कर रहे हैं। और आप देखिए रास्ता के दोनों ओर बर्फ़ देखने को मिल रहा है। और यहाँ आश्चर्य की बात देखिए, एक साइड में बर्फ़ का पहाड़ है और दूसरे साइड जो है एक ही जगह पर उसमें बर्फ़ एक जरा भी नहीं है। तो ये सब देखकर आश्चर्य होता है कि ऐसी क्या बात है कि एक साइड पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है पहाड़, और एक साइड बर्फ़ का नामो निशान नहीं है। लेकिन देखिए रास्ता की दोनों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और हम लोग बर्फ़ के काफ़ी करीब आ गए हैं। मेरा नाती बहुत एक्साइटेड था कि मैं स्नो में खेलूँगा, और अभी स्नो उसको देखने को मिल रहा है। वो तो उतरना चाह रहा है कि जितना जल्दी उतरूँ खेलूँगा मैं। बर्फ़ ही बाहर है वो। तो हम लोग अभी 0 पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, और गाड़ी जहां रुकेगी फिर हम लोग उतर कर खेलना शुरू करेंगे। तो लास्टली इंतज़ार की घड़ियाँ शेष हुई, हम लोग बर्फ़ में आ गए हैं, और नाती मेरा खुल कर खेला है, बहुत खेला है यहाँ पर। और अरे बाप रे, मैं तो गिर ही गई एकदम, इतना पैर धंस जा रहा है बर्फ़ में कि बैलेंस ही नहीं मिल रहा है, न बैठने का न उठने का। और बैठो भी तो वहाँ भी बर्फ़ धंस के उतना नीचे हो चुका है। अब उस गड्ढे से निकलने में मैं सक ही नहीं रही हूँ उठने, हाय कोशिश कर रही हूँ उठने के लिए। इधर राजीव और कियान रॉय दोनों बर्फ़ में सो गया है, कितना खुश है। मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, बर्फ़ में एकदम धंस गई हूँ। चादर है बर्फ़ की कि चलना बहुत ही कठिन हो रहा है, बैलेंस ही नहीं मिल रहा है। और बैठना यानी पैर ही अगर बैलेंस नहीं मिले तो
चलते चलते गिरना ही पड़ता है। ये नाती मेरा दौड़ के जा रहा है, कितना खुश है। और ये मेरे मिस्टर भी आ गए हैं, आकर वो भी बर्फ़ में धंस गए। और नाती मेरा नानू को अपना बर्फ़ से मार रहा है। तो यहाँ बच्चे बड़े सब एक समान ही हो जाते हैं बर्फ़ से खेलने का, सभी को मज़ा लेते हैं। तो हम लोग भी, बच्चे भी ले रहे हैं, बड़े भी। और बेटी मेरी नहीं आ पाई है, वो गाड़ी के पास में ही है, कोशिश कर रही आने का आस्ते आस्ते करके। मैं भी आई, ये लोग बाप बेटा तो पहले ही आ गया था, मैं आई, उसके बाद हस्बैंड मेरे आए, उसके बाद बेटी भी कोशिश कर रही है आने का। और 0 पॉइंट यहाँ ऑक्सीजन, ये भी चूँकि बहुत ऊंचाई पे है, ऑक्सीजन की यहाँ भी कमी है, लेकिन कुछ खास परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन जिन लोग की सांस की प्रॉब्लम है उन लोग के लिए तो यहाँ भी अच्छा नहीं है। ऑक्सीजन रखना ज़रूरी हो जाता है, कब क्या हो जाए कुछ बोला नहीं जा सकता है। हम लोग कपूर भी रखे थे कि बीच बीच में कपूर का भी महक ले रहे थे, ताकि थोड़ी ये ऑक्सीजन की कमी जो है राहत मिले। खेलो खेलो ये 0 पॉइंट जो है इंडिया, यहीं तक इसका लास्ट जो रास्ता है, इसके आगे और सिविलियन का नहीं है। आर्मी ये सब आगे तक जाते हैं पेट्रोलिंग के लिए। और यहाँ से फिर हम लोग वापस जाएंगे युमथांग। और यहाँ हम लोग इतने बर्फ़ में बहुत ही खेले हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा किए हैं। और मेरी बेटी भी आस्ते आस्ते आ रही है और हम लोग एक दूसरे से बर्फ़ का मार कर रहे हैं। और 0 पॉइंट जो है 15,000 फीट ऊंचाई है। और ये हम लोग गंगटोक से पहले लाचेन आए, लाचेन में नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे हम लोग काला पत्थर और गुरु रोनमार्ग घूमकर फिर होटल में हम लोग लंच करके और लाचुंग के लिए हम लोग निकल पड़े। और नाइट स्टे हम लोग लाचुंग में किए। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग वहाँ से 0 पॉइंट युमथांग के लिए निकल पड़े। और यहाँ हम लोग अभी 0 पॉइंट में हैं और 0 पॉइंट से युमथांग वैली घूरते हुए फिर हम लोग चले जाएंगे होटल से लंच करके। और फिर हम लोग वापस गंगटोक के लिए निकल पड़ेंगे। वहाँ नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे हम लोग का ट्रेन है शाम को, तो हम लोग वहाँ से नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकल जाएंगे। तो यहाँ आकर बहुत ही मज़ा किए हम लोग, बहुत ही अच्छा लगा। और ये बर्फ़ फिर कब देखने को मिलेगा। हमारा नाती जो है, देखिए बच्चा कितना खुश है, कितना खेल रहा है बर्फ़ में। उसका जूता के अंदर भी बर्फ़ ढुक गया है, उसको तकलीफ़ हो रहा है। अब उसको लेके निकलने होगा, ज़्यादा देर तो ठीक नहीं है। और नाती को देखकर मेरी बेटी भी बर्फ़ में सोकर फिर ये देखकर मुझे भी इच्छा हो रही है इसे करने का, मैं भी करूँगी। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो खिंचाए, मेमोरी। देखिए मैं भी अब करने लगी वो सब देख के। हो गया शौक पूरा, बर्फ़ की चादर पर सो के मज़ा आ गया। और हम लोग होटल पहुँच गए हैं, यहाँ से लंच करके अब निकलूँगी। ये है रहा होटल जहाँ हम लोग रात स्टे किए थे। और इस गाड़ी से हम लोग निकलेंगे। और यहाँ जो ड्राइवर है बहुत ही साहसी ड्राइवर है, लेडी ड्राइवर। और यहाँ हम लोगों ने कुछ फ़ोटो खिंचाए थे। तो फ्रेंड्स,
लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और ये हमारी लेडी ड्राइवर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।